गोस्वामी समाज के कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा शासन, विपक्ष पर साधा निशाना। बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने बागपत के रामनगर गांव में गोस्वामी समाज की सभा में पहुंचे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कमजोर लोग गठबंधन करने का काम करते हैं। उनकी राजनीति जमीन खिसक चुकी है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए चोर चोर मौसरे भाई एक हो गए हैं। कृषि कानूनों को लेकर यह भी कहा, कुछ लोग बंधुआ बन गए हैं। ऐसे लोगों को कानून को पढ़ना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की कल्याणकारी सरकार है। देश की आजादी के बाद से ऐसी सरकार नहीं आई है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, इसलिए किसान जायज मांगों को लेकर वार्ता करे। गोस्वामी समाज भाजपा के साथ है। इस समाज का प्रत्येक व्यक्ति पार्टी का सिपाही ही नहीं बल्कि महारथी है। कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, बागपत के रामनगर इस जगह की आज मैं बहुत ही कहना चाहिए कि मैं बड़ा अभिनंदन करता हूं कि इस धरती को पवित्र करने के लिए 10 नाम गोस्वामी समाज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर महेश गिरी जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री नानक चंद जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी श्री शिव कुमार जी और हमारे दूसरे जो लोग हैं वो आज बागपत की धरती पर यहाँ रामनगर में पधारे। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से पूरे बागपत की जनता की तरफ से उनका मैं यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ और उनका मैं यहाँ धन्यवाद करता हूँ। आज जो 10 नाम गोस्वामी समाज की जो यहाँ पर जो बैठक हुई है, उन लोगों ने एक संकल्प लिया है कि जो भी उनके धर्म की, संस्कृति की, परंपरा की रक्षा करने वाली पार्टी है, जो राष्ट्र की सेवा में समर्पित भाव से काम करने वाली पार्टी है, जो भाजपा जिसको हम कहते हैं, पूरी की पूरी गोस्वामी समाज और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। गोस्वामी समाज का प्रत्येक व्यक्ति केवल भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही नहीं, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के वो महारथी हैं। और मैं अपनी पार्टी की ओर से मैं एक जरूर बात यहां पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गोस्वामी समाज के संरक्षण के लिए, उनकी परंपरा के संरक्षण के लिए, गोस्वामी समाज को समुचित प्रतिनिधित्व हमारी सरकार में मिले, हमारे संगठन में मिले, उसका जो है पूरा का पूरा जो है ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। और मेरा विश्वास है कि आगे आने वाले चुनावों में गोस्वामी समाज तो अपने साथ रहता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। हमारा जिस देश को जो मोदी जी का जो नेतृत्व मिला है, ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री जिसके सानी, जिसके बराबर का दुनिया में कोई नेता नहीं, जिसने भारतवर्ष की काया पलटी है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री बड़े सौभाग्य से इस उत्तर प्रदेश की जनता को मिला है। इसलिए पूरा का पूरा गोस्वामी समाज उनके नाम के ऊपर इस देश की रक्षा के लिए, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आने वाले चुनावों में मोदी और योगी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा। यह आज संकल्प यहाँ पर लिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को गांवों में, क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा, इस पर क्या कहना? देखिए, पहली बात तो ये किसी को भी कानूनी अधिकार नहीं है। ये कोई किसान नहीं, यहाँ पर ही बहुत किसान बैठे हैं। गोस्वामी समाज में बहुत से किसान हैं, इसे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अभी पुसार के अंदर मैं किसान पंचायत करके आया हूँ, वहाँ भी सब किसान लोग हैं। ये कुछ लोग हैं, कुछ मुट्ठीभर लोग हैं जो है कुछ उस काल से कम कह सकते हैं, एक प्रकार से बंधुआ बन गए हैं। कानून उनको पढ़ना चाहिए, कानून की कमी बताना चाहिए, कानून की कमी को बताता नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ तक मोदी सरकार है, जहाँ तक योगी सरकार है, इनसे बड़ा किसान जिसको हम कह सकते हैं कि किसान कल्याणकारी दूसरी कोई सरकार आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ आज तक कोई आई नहीं है। और इसलिए आज भी हमारी सरकारें किसानों के साथ, उनके साथ वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं। वो अपनी जो है उनकी अगर कुछ मांगे हैं वो मांगे लेकर के आएँ, जायज़ मांगे लेकर के आएँ, और किसानों की जो भी उनकी जो समस्या होगी उस पर निश्चित रूप से जो है हमारी सरकारें जो है उस पर जो है चर्चा करेगी। आंदोलन के नाम पर जो बॉर्डर की सीमाएं, वहाँ पर हत्या की जा रही है, कानून जो है अपना काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो कानून के हिसाब से जो है कोई भी हो,
उसके सामने जो है न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सबके प्रति कानून जो है अपना काम करेगा। विपक्षी पार्टियां, तमाम पार्टियां जो है गठबंधन करने की तैयारी कर रही हैं, बीजेपी कैसे मुकाबला करेगी? देखिए, जो कमजोर लोग होते हैं, कमजोर लोग आपस में इस तरह का गठबंधन करने का काम करते हैं। पहले भी उन्होंने किया था। उनकी जो राजनीतिक जमीन है वो खिसक चुकी है, पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वे लोग गठबंधन के सब मिलकर के चोर चोर मौसेरे भाई बनने की कोशिश कर रहे हैं। जानना चाहूंगा आपका परिचय। मानसिंह गोस्वामी, मूलतः बागपत जनपद के खेकड़ा तहसील में गांव गढ़ी कलंजरी है मेरा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और हापुड़ जनपद का प्रभारी के नाते पूरे पश्चिम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान का प्रमुख होने के नाते अपने गोस्वामी समाज में उनके बीच में जाकर, उनके बीच में बैठकर बागपत में 22,000, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4,35,000 वोटर्स गोस्वामी समाज है। उनका प्रतिनिधित्व आने वाले समय में मिले और डंके की चोट पर माननीय योगी जी के पक्ष में वोट डालकर कमल के फूल को विजयी बनाएं, इस अभियान को लेकर पूरा गोस्वामी समाज निकला हुआ है। और मैं भी उनका एक बच्चा हूं, उनके बीच का हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भी अपना कमल उनके साथ में मिलकर खिलाऊं। गोस्वामी समाज ने आपको जो है 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जी, कब तक निस्तारण होगा इनका? उन्होंने अपने विकास को लेकर यहाँ 10 सूत्रीय मांग दी है। विकास के लिए अभी चुनावी समय है, लेकिन जितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने विगत 7 वर्षों में योगी जी के, मोदी जी के और माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ हुआ है, वो वाकई में ही विकास है। जिसे विकास कहते हैं, जो काम होने हैं वो प्रधान जी ने भी दिए लेटर, उसको करेंगे। अभी चुनावी वक्त है, गोस्वामी समाज अपना प्रतिनिधित्व मांग रहा है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं से कह रहा है, माननीय सांसद जी को उन्होंने कहा है। 2022 का चुनाव जो है किसान के आंदोलन, ये सारे किसान थे, जैसा आदरणीय सांसद जी ने कहा, ये सब किसान थे। ये किसानों का ही सम्मेलन था, किसान ही सम्मानित हुए। रामनगर में कार्यक्रम रखा गया है, क्या कार्यक्रम था और क्या इसका प्रयोजन था, किस लिए किया गया था? गोस्वामी समाज के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन की वो किया गया था कार्यक्रम। पूरा गोस्वामी समाज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करता है और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। किसानों के आंदोलन के साय में 2022 का चुनाव होगा, क्या कहेंगे इसके बारे में? किसान तो हम भी हैं, सभी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी किसान हैं। जो लोग वहाँ बैठे हैं असली किसान नहीं है। वो असली किसान पर तो टाइम ही नहीं है, वो तो खेती कर रहा बेचारा, खेती करके अपना घर जीवन यापन कर रहा।